संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है और अपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया है। मिस महिमा, कांग्रेचुलेशन महिमा, थैंक आपको यू बहुत सर। बहुत बधाई। आपकी जर्नी फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है। तो मैं अब अपने विद्यार्थी, अपने बच्चों से चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम महिमा मित्रा है और मैं 2022 की पास आउट हूँ एलन सिटी से। आफ्टर पास आउट मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना था अपनी फर्दर जर्नी को क्रैक करने के लिए, अपने आगे के सपने को पूरा करने के लिए, जिसमें श्री नर्सिंग एकेडमी का काफ़ी अच्छा साथ रहा है, सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है। और उसके बाद मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा वक्त लग गया अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका कारण ये था कि कभी कभार अपन छोटे टारगेट को अचीव करने के चक्कर में बड़े टारगेट तक की पहुंचने में टाइम लगाते हैं। तो मेरा सीएचओ में हो गया था। सीएचओ मेरे घर पे एक्चुअली कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो जैसे मेरा सीएचओ में हुआ तो मम्मी पापा सब चाहते थे कि मैं करूँ, ऐसा मेरी इच्छा नहीं थी, बट हाँ मैंने किया। सर ने भी काफी मना किया था कि नहीं करना चाहिए, आप इससे अच्छी तैयारी करके इससे अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट वही लगा कि नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी। बट काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैंने अराउंड 2 साल प्लस सीएचओ किया, बट उसके बाद मैंने इन ड्यूरिंग काफ़ी सारे एग्जाम दिए जिसमें मैं क्वालिफाई थी, और जस्ट पॉइंट से मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुई, हर एग्जाम में मैं क्वालिफाई होती थी, बट मैं सिलेक्ट नहीं होती थी। तो वो उसने मेरे को इतनी बुरी तरीके से तोड़ा कि जॉब मैंने क्विट किया, खुद से तैयारी की मैंने, जो सर ने नोट्स पढ़ाए थे या उसको रिकॉल किया, और उसके बाद जाके आफ्टर 9 मंथ मैंने 9 to 10 मंथ बैठ के तैयारी की। उसके बाद मेरा RML में ऑल इंडिया रैंक 95 से हुआ, और एम्स कल्याणी भी नॉर्थ सेट 9 में मुझे मिला। मतलब टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, पर आपको जरूर मिलता है। डिपेंड करता है आप कितने कंटिन्यू रहते हैं, आपको कितनी भूख है उस सपने को जीने की, पाने की। और काफी लोग बोलते हैं कि काफी कुछ छोड़ना पड़ता है, बट हाँ मैंने भी काफी कुछ छोड़ा। मैं भी अंडरग्राउंड गई, मैंने भी पढ़ाई की, और उसके बाद हुआ। तो ये खुद के ऊपर भरोसा आपको कितना होना चाहिए। काफी चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले, यहाँ तक तो शायद आपके पेरेंट्स भी रहेंगे जिनका भरोसा एक टाइम में आपके ऊपर से उठ जाएगा, बट आपको एकदम डट के लगे रहना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं नहीं तो कौन। अगर उनका हो सकता है, पॉसिबल है, तो मेरा भी हो सकता है। बस मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, आपको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट प्रतिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर एक्चुअली एक ही साथ मेरे 2 एग्जाम में हुए थे। तो पहला एग्जाम तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, रैंक थोड़ी ऊपर थी, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि उसमें होगा या मुझे एम्स मिलेगा करके। दूसरा एग्जाम जो था तो उसमें 95 रैंक थी, जो कि मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उसमें सीट्स भी काफी कम थी, और उसमें हो गया था। तो मैं तो मतलब मैं सोच रही थी कि सच में मेरा हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा लिस्ट आएगा, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, मेरी मम्मी लिटरली रो रही थी। तो वो जो है ना, वो खुशी को पाने में बहुत टाइम लगा, मतलब अराउंड मैंने काफी टाइम लिया। बट हाँ, जो खुशी होती है ना, वर्थ इट है। आपको करना चाहिए मेहनत, लग के पढ़ना चाहिए। यकीन मानो, मतलब हर जिंदगी आसान तो हो जाती है, सब कुछ आपको नहीं मिलता, पर हाँ सब कुछ मिलने के आप काफी करीब हो जाते हैं, काफी आसान लाइफ हो जाती है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपको लगभग कितना समय लग गया प्रिपरेशन करने के लिए? एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाए तो आफ्टर कॉलेज सर कोचिंग जो श्री से मैंने तैयारी की थी, फिर उसके बाद जाके जब सीएचओ में हुआ, उसके बाद पढ़ना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था। मेरा जो जोन था, मेरा जो सब सेंटर था, वो काफी अच्छा नहीं था, तो मेरे को दिक्कत हुआ। पर ये है कि 1 साल प्लस तो मैंने बैठ के तैयारी की है। बैठ के तैयारी का मतलब 12 घंटे तो मैंने पढ़ाई की। मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही थी? और आपने जैसे काफी लंबा टाइम हो गया, इतने साल में तो लोग हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि सर अब नहीं हो रहा है बिल्कुल, लेकिन आपने बने रहे और फाइनली आपने लगभग, मुझे लगता है कि 5 से 6 बार प्री एंड मेंस, दोनों मेंस भी 5 बार लिखा है। और तो इतने टाइम में तो लोग काफी हताश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि सर अब हमसे नहीं होगा, गिव अप नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग तो गिव अप कर देते हैं। मैं उनके लिए आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, सर ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गिव अप। तो ये गिव अप वाला फेज तो काफी आया लाइफ में, अपने ऊपर से भरोसा उठ गया, और जो सबसे मुश्किल था वो यही था, भरोसा। अपने ऊपर से भरोसा उठना सबसे बुरी चीज होती है। मैंने एक जॉब छोड़ी थी, जो जितनी उस जॉब में मेरी सैलरी थी ना, उतने मेरे फादर की भी सैलरी नहीं थी। तो वो जॉब मैंने क्विट किया था, तो उसका मेरे ऊपर काफी प्रेशर था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मैं खुद के, मतलब उसके बाद भी जब मैं तैयारी कर रही थी, बैठ के पढ़ रही थी, तो मैंने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए, मैंने खुद के पैसे से तैयारी की।
एक टाइम ऐसा था, पैसे खत्म हो गए थे फाइनेंशियली, मेरे को इतने पैसे नहीं थे कि मैं बैठ के तैयारी कर पाऊँ। मेरे को लगा कई बार कि मैं वापस पुराने जॉब में लौट जाती हूँ। तो काफ़ी सारा अपने ऊपर भरोसा सबसे ज़्यादा मेरा डगमगाया, और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिलों से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस गोल तक पहुंचाने में लग जाती है। तो जैसे कि महिमा ने फर्स्ट जॉब जो थी CHO ज्वाइन किया था, लेकिन उसका सपना था कि फाइनली मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और उन्होंने तैयारी करी, और ड्यूरिंग जॉब के साथ में तैयारी करते हुए उन्होंने पेपर दिया, लेकिन कुछ नंबर कम आ रहे थे। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, और अब जानते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब जब छोड़ रहे होते हैं तो आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होती है। तो फाइनली उन्होंने अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी, और CHO को छोड़ दिया, और उसके बाद में तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद में एंड डेफिनेटली शी गॉट द डेस्टिनेशन। तो मैं और श्री अमोघ नर्सिंग परिवार आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता है, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अब एट द एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं अकेली नहीं हूँ जो पढ़ रहे हैं, और भी लोग हैं जो जिनके पास शायद मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा, और भी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, पर उनको ये बोलूँगी अपने ऊपर भरोसा रखें। तो उनके लिए एक लाइन है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, संघर्ष तुम्हारा कल होगा, संघर्ष अगर सच्चाई है तो संघर्ष हाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। डेफिनेटली कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो डेफिनेटली होती है। आप अगर मेहनत करें तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस आप लगे रहिए और निरंतर अपना प्रयास जारी रखें।